हेलो मेरे जनता जनार्दन, कैसे हो? बढ़िया, मस्त। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने कल के लेक्चर में क्या कवर किया था? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट, ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, मोनिक पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, उसके बाद ट्राइनोमियल्स पढ़ा था। उसके बाद पॉलिनोमियल्स के डिग्री पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कितनी होती हैं। तो वीडियो को शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्या करेंगे हम? पॉलिनोमियल्स के क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स कितनी होती हैं, ठीक। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप लगाइएगा, ठीक। फाइंड फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बिलो। पहला 5x³ प्लस x² प्लस 2, ठीक। सेकेंड वाला 2 माइनस 8x² प्लस 4x8। फिर थर्ड 2। आप इसमें बताइए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताइए इसमें। तो शुरू करें, हम बताएं। आप लोगों ने लगा लिया, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैंने क्या बताया था? कोई भी पॉलिनोमियल दी गई हो, उसमें क्या क्या होगी? वेरिएबल्स वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसमें जो क्या है, इसमें जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये देखिए 5x³ है। एक्स की वेरिएबल एक्स की पावर कितनी है? 3। इसमें हाईएस्ट पावर है ना, तो ये क्या हो गया? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसका क्या होगा? ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डीओपी क्या होगा भाई? 3 होगा। बात समझ में आई? आई कि नहीं? यहाँ पे देखो, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 होगा। देखेंगे कि उस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की कौन सी हाईएस्ट पावर है, उसे ही क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, डीओपी डीओपी क्या है यहाँ पे? मतलब डीओपी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भाई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसमें देखिए, हाईएस्ट पावर एक्स की पावर 2। भाई नहीं, एक्स की पावर 2 नहीं है। यहाँ पे देखो, एक्स की पावर क्या है? 8 है। तो वेरिएबल्स की पावर क्या है? 8। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 8 होगा। यहाँ पे बताइए 1 1। मैं जानता था वही बताओगे। 1 नहीं होगा भाई। यहाँ पे देखिए, एक्स की पावर क्या होगा? 0। यहाँ पे डीओपी क्या होगा इसका? 0 होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगी भाई? यहाँ पे 0। हमको क्या देखना है? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की पावर देखनी है। हाईएस्ट वेरिएबल क्या होगी? हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की कौन कौन सी होगी? यहाँ वेरिएबल्स नहीं है भाई, ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट की पॉलिनोमियल्स नो वन है। यहाँ पे कांस्टेंट की पॉलिनोमियल्स हमको नहीं देखना है भाई। यहाँ पे इसको कांस्टेंट को नहीं देखना है, कांस्टेंट की पावर को नहीं देखना है हमको। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? 1 हो जाएगा ना। किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। हो जाता है ना, मालूम है ना? अब क्यों आता है, इसका मैं एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए पॉलिनोमियल्स देखिए। अब चलते हैं पॉलिनोमियल्स पे, ठीक। ये तो सारा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स में पहला क्या है? जीरो पॉलिनोमियल्स। ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखेंगे, एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, आपके जुबानों पर रहेगा। यहाँ पे देखिए,
जीरो पॉलिनोमियल्स। आप बताइए, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स को कैसे लिखते हैं? मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने क्या बताया था? पिछले वाले लेक्चर में क्या बताया था? जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब भाई एक जीरो जब क्या हो, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होती है? 2, 2 माइनस 5, 4, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अगर जीरो आ जाए, तो जीरो जब आ जाए, यह भी एक तरह के क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। बट ये जीरो आ गई है तो इसलिए इसे क्या बोले हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर देखिए जीरो पॉलिनोमियल्स है, ये ये जब जीरो पॉलिनोमियल्स है, अगर हम पूछें कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगी, ये तो जीरो पॉलिनोमियल्स है ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बता दो इसका क्या होगा? 1, जीरो। हे गुरु, ये जीरो नहीं होगा भाई। यहाँ पे देखो इसका डिग्री डीओपी, मैं डीओपी लिख रहा हूँ, डीओपी का मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक ना? ऐसा मत कीजिएगा कि मतलब बात समझ में ना आए आपको। यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल में क्या है इसका? एग्जांपल में जीरो, जीरो की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछा हूँ, जीरो का, किसका? जीरो का डीओपी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा? भाई जीरो को कैसे लिख सकते हो? देखो जीरो को कैसे लिख सकते हो? जीरो एक्स टू द पावर जीरो। अच्छा, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा? जीरो, जीरो लिख दे, जीरो लिख दे, सही है? नहीं भाई, इसका डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, अनडिफाइन होगा, इन्फिनिटी होगी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्यों होगी? अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया? जीरो पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक ना? कोई भी पावर हो, वन हो जाएगा, वन का जब मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, यहाँ पे देखिए जीरो इंटू वन, इसका वन होगा ना, तो वन जीरो ही होगा ना, यहाँ तो जीरो हो गया। अब जीरो को क्या कर सकते हैं? जीरो पॉलिनोमियल्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं भाई। जब ये लिख सकते हैं तो ये क्या होगा? सोच के बताइए क्या होगा? अब तो यहाँ पर डीओपी लिखो इसका, यहाँ पे डीओपी तो 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो, अरे भाई इसका डीओपी क्या हो गया? 4 हो गया। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है ना, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखिए 4, क्या हो गया? यहाँ पे ये वेरिएबल्स की पावर बदलती जाए, बदलते जाओ, फिर भी क्या हो? जीरो से जब हम क्या करें, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए हैं, कोफिशिएंट ये क्या है? क्या है? जीरो है ना। जीरो से जब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ओवरऑल वो नंबर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की पावर क्या है? 2, 4, मतलब क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है ना। हमको तो मालूम ही नहीं है ना कि कौन सा पावर रख सकते हैं यहाँ पे। जब हमको मालूम ही नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो की जीरो की डीओपी क्या होगी? अनडिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं कर सकते। समझ में आया? बात समझ में आई? अब उसके बाद हम चलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पे, ठीक? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पे जीरो पॉलिनोमियल्स जीरो होगा, समझ में आया? इसका एग्जांपल यही है, जीरो, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये भी एक जीरो पॉलिनोमियल्स है, इसका सारा क्या करोगे कि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है, सीधा सीधा जीरो आ जाएगा, वही आ जाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पर चलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स शुरू कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट हो गया। वैसे तो पॉलिनोमियल्स बहुत होती हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या करोगे? वेरिएबल्स की पावर बढ़ाते जाओगे फिर पॉलिनोमियल्स, लेकिन हम कुछ ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, जीरो पॉलिनोमियल्स हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, नॉन जीरो नॉन जीरो कोफिशिएंट वाला क्या होगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, नॉन जीरो, ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, नॉन नॉन जीरो कॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या देखा था पता है? यहाँ पे देखो, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना, है कि नहीं यहाँ पे, पहले ये बताइए, है ना, ये ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप बताइए इसका अगर हम डीओपी पूछे, इसका डीओपी क्या होगा बताओ? डीओपी मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भाई डीओपी का मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये देखिए, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, इसी को बस शॉर्ट नाम लिख दे रहा हूँ डीओपी, ठीक ना। अब ज्यादा इतना बड़ा बार बार लिखने में समझ जाएगा, इसीलिए मैं ये डीओपी लिख दे रहा हूँ। अब देखिए इसका क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा भाई? टू को क्या लिख सकते हो, टू इंटू एक्स टू दी पावर जीरो। देखो वेरिएबल्स की पावर हमको देखना है ना, यहाँ पे वन, ये मत कह देना कि टू की पावर वन है तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखने के लिए पॉलिनोमियल क्या करना पड़ेगा हमको, फाइंड करने के लिए क्या वेरिएबल्स देखना पड़ेगा ना। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, एक्स टू दी पावर जीरो है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो गया, डीओपी जीरो। डीओपी समझ में आ गए, ये जनरल टर्म है, ऐसे लिखते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को, जीरो पॉलिनोमियल्स को ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद अब चलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर क्या हो, रेखा, ऐसे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, तो क्या होता है कि एक्स एक्सिस को वन पे काटता है, ठीक ना। वो हम क्या करेंगे, पहले देखिए, मिटा दें इसे, इसे मिटा दें, लिख दीजिएगा, ठीक ना। कोई ये ज्यादा ज्यादा बर्डन वाली नहीं है कि आप तो इसे संभाल नहीं पाओगे, संभाल लीजिएगा, ये आसान है, आराम से। अब हम चलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, लीनियर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? देखिए एग्जांपल से देखिएगा, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैं सारे थ्योरी कोई भी हो उसका एग्जांपल के साथ में समझाता चला जाऊंगा। और हाँ, इसलिए एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक, इसलिए ऐसे में लीनियर पॉलिनोमियल्स ये होता है, अगर पढ़ा दें ये होता है, ऐसे होता है, तो आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कि एग्जांपल उसके नहीं देखोगे, ठीक। यहाँ पे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, ये देखिएगा, x प्लस वन। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ठीक ना। इसका डीओपी लिखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, वन होगा भाई, वन होगा कि नहीं, होगा ना, हाईएस्ट पावर वन होगा ना। यहाँ पे देखो एक्स टू द पावर वन है यहाँ पे, तो क्या हो गया, डीओपी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन हो गया, ठीक ना। ऐसे लिखते हैं, ऐसे दिखाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स को, समझ में आया? ये ज्यादा कोई कुछ है नहीं, आसान है, आराम से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम चल रहे हैं सेकंड पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। इसे 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 ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल है, ठीक ना। ऐसे ये एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस सी या बी, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे। क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर वन छिपा है, वही ए है, ये यक्स यक्स हो गया, सी वन हो गया। बात समझ में आएगी, ऐसे लिख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक ना। अगर जीरो हो जाएगा तो भाई कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये जीरो पूरा हो जाएगा ना, ये तो वन ही आ जाएगा ना, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी ना। लीनियर पॉलिनोमियल में देखिएगा वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ठीक ना, ठीक ना। अब उसके बाद चलेंगे किस पर, अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि क्या हो, उस पॉलिनोमियल पर, मतलब जो पॉलिनोमियल, वह पॉलिनोमियल
जिस पर क्या हो, जिसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, देखिए एग्जांपल से देखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म देख लीजिए, ऐसे होगा, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बताया हूं ना कि वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल में क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक ना। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ठीक ना। अब इसका डीओबी पूछो, डीओबी क्या होगा, डीओपी देखो ये इसका एग्जांपल देख लो एक, ये क्या है जनरल टर्म है, जनरल टर्म है, ऐसे मतलब दिखाते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे आती है, ऐसे रूप में रहेगी, ठीक ना। देखिएगा कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, और अगर 2 होगी तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक ना। उसके बाद आप क्या करोगे, एग्जांपल से देखिएगा। एग्जांपल में मैं मान ले रहा हूँ 3x² प्लस 2x माइनस 5। आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, इसका डीओपी लिखना होगा, क्या करोगे, इसका डीओपी बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा। भाई वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे 1 है ना, लेकिन इस पॉलिनोमियल में जब 1 है ये, तो ये तो 2 है ना, तो ये वाला लिखाएगा ना, इसकी वेरिएबल्स की पावर लिखाएगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में 1 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक ना। अब उसके बाद चलेंगे किस पे, आप चलते हैं, आप चलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्यूबिक, क्यू मतलब कि 3, 3 मतलब क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, ठीक ना। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3। देखिएगा इसमें इसमें जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म ये है, अगर ऐसे रूप में कोई आएगी, देखो वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। अब उसके बाद एक एक पावर घटाते चले जाओ, सी एक्स प्लस डी, ठीक ना। ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, ठीक ना। समझ में आया बात, बात समझ में आई मेरी। अब इसमें एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से दिखा दे रहा हूँ भाई, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, ये देखिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इसमें पूछेंगे कि डीओपी बताओ इसका, डीओपी मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डीओपी क्या होगा, कुछ नहीं करना है भाई। कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके वेरिएबल्स देखना, उसमें कि वेरिएबल्स को हाईएस्ट पावर कौन सी है। अगर जो जिस पॉलिनोमियल की वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अगर अधिक होगी कोई भी, तो क्या होगा, वही क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। बात समझ में आई। यहाँ पे देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक। 3 2 1, यहाँ पे 0, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हो ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब कुछ नहीं। तो क्या करना है हमको, तो बस हाईएस्ट पावर देखनी है, 3 हो जाएगा। समझ में आई बात, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी थी भाई, आसान था, समझ में आया होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो इससे पहले मैं कुछ एग्जांपल करवा दे रहा हूँ, और हाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल लगा कर आइएगा। उसके बाद मैं कल चलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसका क्या कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज। वैसे तो मैंने सारा टॉपिक कवर कर लिया हूँ, एक्सरसाइज अगर 1
2.1 अगर लगाओगे तो आप सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपसे। तो मैं चल रहा हूँ, इसे मिटा दूं? ठीक है, मिटा दे रहा हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे क्या कीजिएगा, लगा कर कल आइएगा। ठीक, पहला, इसमें क्या बताना है, डीओपी। सेकेंड, इसमें भी क्या बताना है, डीओपी। हाँ, और क्या करना है, लिखना भी है, इसका नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक ना। पॉलिनोमियल्स कौन सी पॉलिनोमियल्स है, ठीक, इसका नाम भी लिखिएगा। थर्ड, डीओपी। बात समझ में आई? अभी बताइएगा, ये फोर्थ वाला, इसी क्या करना है, इसका फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स कौन सी है, ये ये बताना है, ठीक ना। तो कल करके आइएगा। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल करिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ये होमवर्क करके आना भाई, ये मत कि करके नहीं आए, ठीक। उसके बाद इसके बाद हम कल इससे आगे चलेंगे। हाँ, इसे बता कर जाएंगे। समझ में आया? तो चलते हैं, बाय।